अलवर नगर निगम परिसर में आयोजित जन सेवा शिविरों के फॉलोअप कैंप 3 से 7 नवंबर तक लग रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चले थे, जिसमें आवेदन लिए गए थे। अब इनके निपटारे के लिए फॉलोअप कैंप शुरू हुआ है, लेकिन इसे लेकर लोगों का अधिक रुझान नहीं नजर आ रहा और इसी वजह से कर्मचारी शिविर स्थल पर खाली बैठे दिखाई देते हैं। कैंप प्रभारी हरीश जैन के अनुसार शुरुआती चरण में केवल पुराने आवेदनों को निपटाने के निर्देश थे, लेकिन अब नए आदेशों के तहत नए आवेदनों पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। हालांकि शिविर में इस बार लोगों का रुझान पहले की तुलना में काफी कम दिखाई दे रहा है। उधर जैन ने बताया कि पिछली सरकार के समय दी जाने वाली रियायतों में इस बार कमी की गई है। विशेष रूप से नामांतरण में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही। शहरी सेवा शिविर 2025 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चालू हुआ था, जिसमें 17 अक्टूबर तक हमारे पास बहुत सारे आवेदन आए। हम नियमित रूप से उनका निस्तारण कर रहे थे। अब 17 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर को हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि शहरी सेवा शिविर 2025 के फॉलोअप कैंप्स 3 तारीख से 7 तारीख तक लगाए जाने हैं। 30 तारीख को जो निर्देश दिए गए थे विभाग की तरफ से, वो यह दिए गए थे कि 17 अक्टूबर तक जिन भी आवेदनों में दस्तावेज पूर्ण हैं 17 अक्टूबर तक और किसी कारणवश डिमांड नोट जारी नहीं हो पाया है या डिमांड नोट जारी हो गया था लेकिन राशि जमा नहीं हुई थी, तो उन सभी को छूट प्रदान करनी है शिविर की। और 3 तारीख से और 7 तारीख तक के बीच में उन प्रकरणों में डिमांड नोट जारी करके उनकी राशि जमा करवाई जाकर पट्टा जारी करना है। लेकिन 31 तारीख को हमें नवीन आदेश पुनः प्राप्त हुए हैं विभाग से, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 7 तारीख तक भी जो आवेदन हमें प्राप्त होंगे, अर्थात कि अब नए आवेदन भी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो 7 तारीख तक जो आवेदन आएंगे उसको भी हमको छूट अवधि के दौरान लेना है और छूट के दौरान ही हम उस पर प्रक्रिया की जाकर छूट के अनुसार ही राशि जमा करवाई जानी है। और जैसा कि पूर्व शिविरों में काम हो रहा था, वो सारे काम इस शिविर में भी यथावत हैं। रोड लाइट की शिकायत हो, सड़क हो, नाली हो, सफाई हो, पट्टे हों, तो ये सभी कार्य नियमित रूप से जैसे कैंप अवधि में किए गए थे 17 तारीख तक, अब पुनः 3 तारीख से और 7 तारीख तक किए जाएंगे। कितनी छूट है इस शिविर के दौरान? शिविर में सरकार की तरफ से नामांतरण शुल्क में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन पट्टे के शुल्क में छूट दी गई है। पट्टे की छूट में 25% से लेकर 40% तक की छूट दी गई है, जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। यानी कि जो पहले पूर्ववर्ती सरकार में जो शुल्क लिया जाता था उससे बढ़ा हुआ है या कम है? वो कैंप का है, वो पहले प्रशासन शहरों के संग था, वो अलग छूट थी उसमें, और यह शहरी सेवा शिविर है, इसमें अलग छूट दी गई है। तो क्या रुझान है लोगों का? हाँ, 17 तारीख तक तो लोग जो आ रहे थे तब तक तो भीड़ भाड़ थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब अभियान बंद हो गया, शिविर समाप्त हो गए, तो वो जो आवेदन जिनके लंबित थे, तो हम भी इस संशय में थे कि अभियान खत्म होने के बाद उनको छूट का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने 30 तारीख को 31 तारीख को आदेश जारी कर इस संशय से हमको दूर कर दिया है और अब हम नियमित रूप से जो है अगले 1 हफ्ते में अभियान अवधि में जो भी लाभ मिल सकते हैं, जो भी छूट दी जा सकती है, उन छूट का लाभ जनता को प्रदान करेंगे। केवल पट्टों का काम होगा या और अन्य सभी काम किए जाएंगे जो अभियान में किए जाने थे। कुल मिलाकर फॉलोअप कैंप का उद्देश्य लंबित मामलों को तुरंत निपटाने और नगर निगम से जुड़ी सेवाओं का लाभ पहुंचाने का है, लेकिन लोगों की कम उपस्थिति के कारण यह उद्देश्य पूरा करना आसान नहीं है।